चारों युग बीत गए 1000 बार, तब ब्रह्मा जी का एक दिन हुआ। ऐसे ब्रह्मा जी के 50 साल पूरे हो चुके। अब 50 साल बाद फिर ब्रह्मा पद पे कौन बैठेगा? हनुमान जी। इसलिए श्री हनुमान जी की तरह दास बन जाओ। जैसे हनुमान जी भगवान के दास बनकर सेवा करते हैं, आप भी भगवान के हो जाएंगे तो किसी बार आपका भी नंबर आ जाएगा, ब्रह्मा बना देंगे भगवान। अपने भक्तों को ही तो बनाते हैं भगवान, अपने भक्तों में किसी को इंद्र बना देते हैं। ये ब्रह्मा बस योग्य हो आप, इसलिए पुण्य करो, पुण्य से प्रमोशन होगा जो चाहोगे। कई भक्त तो ऐसे हैं भगवान कहते हैं आपको ब्रह्मा बना दूं, ना जी मुझे ब्रह्मा नहीं बनना, ठुकरा देते हैं ब्रह्मा पद को। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण। कोई चाहत नहीं, अपने चरणों से जोड़े रखना, ब्रह्मा ना बनाना। ठीक है मेरी माँ। तो आपका ब्रह्मांड कितना बड़ा है? 14 लोकों का ब्रह्मांड है अपना। 7 नीचे 7 ऊपर। तो भगवान की टोटल पत्नियां कितनी हो गई? मैया ओ मेरी माँ, चुपके चुपके बड़े पंचायत कर रही हो। कितनी पत्नियां हैं भगवान की बताओ मैया? 8। 16,000 पंचायत में खिसक गई, सुन ही नहीं पाए ना। 16,000 जब सुना रहे थे तब पंचायत थी, तो 8 सुन पाई, तो कितनी पत्नियां? 8। 16,100 पंचायत करने में ऐसे ही निकल जाती हैं चीजें। इसी को कहते अधूरा ज्ञान। तो भगवान की पत्नियां हैं इतनी सारी। भौमासुर को भगवान ने मारा। अच्छा, रुक्मणी जी से भगवान हंसी मजाक भी कर लेते हैं। और भगवान के पहले पुत्र हुए प्रद्युम्न। प्रद्युम्न के पुत्र हुए अनिरुद्ध। अनिरुद्ध का विवाह उषा से संपन्न हुआ, चित्रलेखा ने कराया। बाणासुर की बेटी थी, बाणासुर को भी भगवान ने मारा है। राजा नृग पर भगवान ने कृपा की। भगवान ने किस पे कृपा की? नृगो नाम नरेंद्रोहा। नृग पर कृपा की। पौंड्रक और काशीराज द्विज पर उद्धार की। राजा नृग गैयों का दान करते थे, गौदान। गिरगिट बन गए, किसी कारणवश पर भगवत प्राप्ति हुई, गौदान के बल पर भवसागर से पार कर गए। गौदान श्रेष्ठ दान है, राजा नृग ने किया उद्धार। पौंड्रक और काशीराज द्विज का उद्धार किया। अच्छा मैया, मैं सवाल एक पूछ लूं आपसे, बताइए भगवान कितने होते हैं? आपसे सवाल, भगवान कितने हैं? मैया भगवान कितने होते हैं? 1। तो देवता कितने होते हैं? आप बताओ। फिर लोग कहते हैं ये 33 करोड़, ये क्या है? सवाल हम पूछ रहे हैं आपसे, आप बताओ भैया, ये 33 करोड़ की क्या बात है? 33 प्रकार का हो या 33 करोड़ प्रकार, और कोटि का अर्थ प्रकार भी होता है, कोटि का अर्थ करोड़ भी होता है। तो 33 करोड़, ये 33 करोड़ लोग कहते हैं हमारे 33 करोड़ देवी देवता। 33 करोड़ देवी देवता होते हैं कि 33 करोड़ भगवान होते हैं? बताओ जल्दी। हमारे हिंदू धर्म में हमारे हिंदू भाइयों को यह ज्ञान नहीं होने से आप जवाब दे नहीं पाते। सुनो, हमारे भगवान एक ही हैं। देवता देवियां 33 करोड़ होती हैं। देवी देवता कितने होते हैं? देवता कितने? अच्छा, देवता और भगवान ये अलग अलग हैं कि एक ही है? बोलो। हा? अलग अलग है। देवता कहां रहते हैं? जोर से। मनुष्य कहां रहते हैं? जोर से। मनुष्य कहां रहते हैं? पृथ्वी पर। देवता कहां रहते हैं? देवता का देवलोक है, स्वर्गलोक। ब्रह्मा जी कहां रहते हैं? ब्रह्मलोक, इसे तपलोक भी कहते हैं। ठीक है, सबके लोक। जैसे ध्रुव जी कहां रहते हैं? जोर से। ध्रुवलोक में।
मैया ऐसे बता रहे हैं, ये पर्दे के ऊपर ही रहते हैं। ऐसे बता रही है जैसे अभी घूम घाम के वहीं से आ रही हैं। तो बताओ ध्रुव जी कहां रहते हैं? ध्रुव लोक में। देवता कहां रहते हैं? तो देवता स्वर्ग लोक में। देवताओं की टोटल जनसंख्या कितनी है? देवता कभी घटते और बढ़ते नहीं है। आपको पता होना चाहिए, देवता बच्चे पैदा नहीं कर सकते। संतान पैदा केवल मनुष्य कर सकता है इस संसार में। इंद्र लोगों के जितने जयंत बेटा है हो गए, जितने हो गए उतने फिक्स, अब नहीं हो सकते। देवताओं को श्राप दे दिया है ऋषियों ने कि तुम बच्चे पैदा करने में लगे रहते हो, जाओ आज से तुम्हारे बच्चे ही नहीं होंगे। इसलिए देवताएं अप्सराएं जब बच्चा पैदा करना चाहती हैं तो उन्हें मृत्यु लोक आना पड़ता है। यहां आएंगे तो यहां बच्चा होगा, स्वर्ग में कोई। इसलिए उनकी जनसंख्या बिल्कुल सीमित रह गई, 33 करोड़। देवता कितने हैं? अग्नि कौन है? जोर से, अग्नि कौन? अग्नि कौन? इंद्र कौन? इंद्र देवता है, अग्नि देवता है, वरुण देवता है, नाग देवता है, नाग यक्ष देवता है, गंधर्व देवता है, किन्नर देवता है। ये सब देवता, इन सब की टोटल कितनी? ये सब 33 करोड़। 33 करोड़। इसलिए ये 33 करोड़ देवता हैं। भगवान 33 करोड़। भगवान तो एक। उन एक भगवान का नाम आप बताओ। आप क्या नहीं पता? लो, भगवान का नाम नहीं पता और भारतीय हैं क्या? क्या मैया से पूछो कौन? विष्णु भगवान। आप बताओ भगवान कौन है? नाम बताओ उनका। कौन? कौन? ये विष्णु भगवान। और एक मैया ने विष्णु भगवान बोला। आप बताओ भगवान कौन? श्रीमन्नारायण कह रहे हैं। पीछे वाले मैया बोलो भैया। कृष्ण और राम। अब बताओ राम, कृष्ण, विष्णु और नारायण, ये 4 हैं या फिर एक हैं? उन्हीं का नाम नारायण है। मैया भगवान का नाम बताओ। अब ना बोलना कि नहीं पता। यदि ऐसा बोलोगे दोबारा तो फिर हमें कहना पड़ेगा कहीं पानी वानी हो तो बताओ। क्या भगवान चाहे राम कहो, राम, कृष्ण, नारायण, नरसिंह, वामन, गोविंद, गोपाल, मनमोहन, मदन मुरारी, गिरिवरधारी, सब उन्हीं के नाम हैं। चाहे बिहारी जी कहो, राधा रमण जी कहो, जगन्नाथ जी, द्वारिकाधीश जी, बद्रीनाथ जी, रंगनाथ जी, श्रीनाथ जी, सब एक है। ठीक है? तो भगवान कौन? भगवान श्रीमन वही नारायण। उन्हीं को ब्रह्मा कहते हैं, उन्हीं को विष्णु कहते हैं और उन्हीं को शिव कहते हैं। भगवान शंकर में और भगवान विष्णु में कोई भेद नहीं है। उन्हीं का एक नाम शिव है, उन्हीं का एक नाम मोहन, मनमोहन, भोला, भंडारी, सब उन्हीं के नाम हैं। इसलिए भगवान एक हैं, दो नहीं। इसलिए नारायण को कभी देवता नहीं कहा जाता, देव नारायण ऐसा नहीं बोला जाता। भगवान नारायण। राम को देवता नहीं कहा जाता। आज तक किसी के मुंह से सुना कि राम देवता है? सुना आपने? कृष्ण को देवता नहीं सुना होगा किसी से, क्योंकि कृष्ण देवता नहीं, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। राम भगवान है, कृष्ण भगवान, ये देवता नहीं है। इसलिए शंकर भगवान। शंकर कौन है? देवताओं के देव, देवाधिदेव, महादेव। वो देवताओं के ऊपर भगवान ने एक रूप से शिव बन के सबके ऊपर कमान ले रखी है।
कोई तिगड़म करे गड़बड़ करे तुरंत शंकर जी दंड देते हैं। ये इंद्र लोग सब कार्य करता है भगवान के कर्मचारी। ब्रह्मांड चलाना है तो भाई आप फैक्ट्री चलाएंगे, 150 कर्मचारी तो चाहिए। कोई मैनेजर है, कोई ये है, कोई वो है, ऐसे ही है। एक रूप से ब्रह्मा विष्णु महेश 3 हो गए, और फिर बाद में फिर सेना, ये इंद्र विंद्र सब है ना, सब कर्मचारी हैं, कार्यकर्ता। ठीक है, तो मैन पावर कौन? भगवान श्रीमन्या। उन्हीं को राम, उन्हीं को कृष्ण कहो, उन्हीं को नरसिंह वामन कहो, बिहारी जी कहो, जगन्नाथ जी कहो, राधा वल्लभ जी कहो, है ना, राम लला कहो। अब तो हमारे राम लला का मंदिर भी बन रहा है। तो चाहे राम कहो चाहे कृष्ण कहो, हमारे भगवान कितने? 35 करोड़। लो अभी भी मैया कंफ्यूज है, कह रही है 33 करोड़ भगवान है। पानी भी नहीं बरस रहा है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। तो क्लियर हो गया आप लोगों को? कोई संदेह किसी को होए तो फिर मिल लेना, बात कर लेना, समाधान होगा। तो भगवान ने जरासंध से भीम भैया ने युद्ध किया और 20,800 राजाओं को जेल से मुक्त किया। भगवान ने शिशुपाल का उद्धार किया। धर्मराज युधिष्ठिर के यज्ञ में भगवान ने चरण पादुका चरण सेवा की और दंतवक्र का, शाल्व और दंतवक्र का भगवान ने उद्धार कर दिया। भगवान के एक परम भक्त हैं। अच्छा मैया, प्रेम भगवान से करना चाहिए, कह चुका हूं मैं। आजकल थोड़ा सा ये जो छोटे बच्चे होते हैं ना, लड़के लड़कियां, आजकल प्रेम किसी से भी कर लेते हैं और बेचारे इनके प्रेम की सजा माँ बाप भोगते रहते हैं। इसलिए हम आपसे हमेशा कहते हैं ये बात हाथ जोड़कर, छोटे बच्चों से, छोटे मतलब जो बच्चे समझदार हो चुके हैं, 18-20 साल के हो गए हैं, इन लोगों से हाथ जोड़ के कहता हूँ, युवाओं से, यूथ से, जवानों से, आप अपने माँ बाप का कभी नाम नीचा ना करें, उनका कभी अपने, जब आप लड़की से किसी से विवाह कर लेते हैं मन माने ढंग से, आजकल ना लड़के लड़कियां अपने शादी में अपने माँ बाप को भी नहीं बुलाते, कोर्ट मैरिज भाग के कर लेते ना, लव मैरिज इत्यादि, अपनी मम्मी पापा को भी, वो अपने माँ बाप को भी निमंत्रण। अब मैं आपसे सवाल एक पूछ लूं कि बताइए, जिसकी बेटी शादी कर ले, बेटा शादी कर ले, खुद के माँ बाप को ना बुलाए, तो उस माँ बाप पर क्या गुजरेगी? क्या ये सही है? क्या आज के पढ़े लिखे बच्चे ऐसा कर रहे हैं और कहते हैं हम अपनी जिंदगी का डिसीजन खुद ले सकते हैं? तो आप डिसीजन लीजिए, लेकिन अपनी माँ बाप की हर खुशी में माँ बाप ने आपको सम्मिलित किया था, आपको पढ़ाने के लिए कितनी मेहनत आपके माँ बाप ने की, लेकिन आपने अपनी खुशी में अपने माँ बाप को ही सम्मिलित नहीं किया। क्या ये बच्चों का निर्णय सही है? मेरा आपसे सवाल है छोटा सा, आप बताओ, लड़का लड़की भाग के शादी कर लेते हैं, ये सही है? आप तो नहीं करेंगे, ठीक है? आपकी हो गई शादी नहीं, तो आप तो नहीं भाग के शादी करेंगे? माँ बाप की आज्ञा से शादियां भाग के नहीं करनी चाहिए। घर बसाओ, जिंदगी अच्छी है, जियो। शादी भाग के नहीं। आजकल ना लड़कों को प्यार हो जाता है, लड़कियों को प्यार हो जा, और अच्छा प्यार भी 1-2 दिन के अंदर ही हो जाता है। आजकल का प्यार भी बड़ा फास्ट है, 2-4 दिन ही मिलना हुआ है, अभी वो प्यार व्हाट्सएप में लिखा आने लगा आई लव यू, फेसबुक में चैटिंग में लिख दिया है आई लव यू, दिल बना दिया है, बहुत प्यार के लिए 4 दिन में मिले, वो प्यार हो गया। और कह नीचे भी लिखा तुम्हारे बिना रह ना पाएंगे, लो तुम्हारे बिना जी ना पाएंगे, अब नींद नहीं आती तुम्हारे बिना।
सोचो, 4 दिन की मिली छोरी, 4 दिन का मिला छोरा, 4 दिन के मिले लोगों से तुम इतना प्यार कर लेते हो कि तुम अपने जन्म देने वाले माँ बाप को भूल जाते हो। अब बताइए, आपकी प्रेमिका और आपका प्रेमी, आपकी प्रेमिका और आपके प्रेमी का प्यार पुराना है या आपका आपकी मां से प्यार पुराना है? बोलो, किसका प्यार पुराना है? आपकी प्रेमिका से किया गया प्यार या मां से किया गया प्यार? पुराना प्यार कौन है? बोलो, मां का। तो क्या आज के प्यार के लिए 25 साल पुराना प्यार छोड़ दें? 4 महीने के प्यार के लिए 20 साल का प्यार छोड़ दें? क्या ये निर्णय सही लेते हैं बच्चे? पढ़े लिखे हो साहब, समझदार हो, लेकिन जिंदगी का एक निर्णय तो तुम सही से ले ना पाए। हम कैसे मान लें कि तुम पढ़े लिखे हो? जो लड़के लड़कियां भाग कर अपनी मर्जी से अपने माँ बाप को बताए बिना शादी करते हैं, इन्हें सारे देश के लोगों के द्वारा मूर्ख सर्टिफिकेट देना चाहिए। मूर्खता का, तुम भारत में सबसे मूर्ख तुम हो। मूर्खता के अवार्ड से इन्हें सम्मानित करना चाहिए। अपनी शादी में अपने माँ बाप को नहीं बुलाया, ये कौन सी समझदारी है? लड़का पसंद है तो अपनी माँ से कह दो, लड़की पसंद है अपने माँ बाप से कह दो हमें ये पसंद है। यदि माँ बाप को लगेगा कि वो योग्य है लड़की या लड़का, शादी करा देंगे। और माँ बाप को भी चाहिए कि यदि लड़की किसी को पसंद करती है, लड़का तुम्हारा किसी को पसंद करता है और कह रहा है, तो तुम यदि देखो कि लड़का लड़की योग्य हैं तो शादी करा देना चाहिए। तुम अपनी भी जिद लिए ना बैठा करो, योग्य हैं तो करा दो। पर आप योग्य नहीं, गलत रास्ते को अपना लिया है। ब्राह्मणों का विवाह ब्राह्मणों में ही होना चाहिए, क्षत्रियों का क्षत्रियों में, वैश्यों का वैश्यों में, शूद्रों का शूद्रों में, है ना? अब आप कहेंगे महाराज जी क्यों? बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। आप गुलाब की कलम उठाओ, लाल गुलाब की कलम उठाओ और सफेद गुलाब की कलम से जोड़ दो, तो उससे फिर जो फूल होगा वो तीसरे कलर का होगा। हाँ या ना? ये मैं अपनी रिसर्च नहीं बोल रहा हूं, साइंस आप प्रूव करके देख सकते हैं इस चीज को। गुलाब का ही, गुलाब की भी जातियां होती हैं ना, सफेद गुलाब, लाल गुलाब, गुलाबी गुलाब, पीला गुलाब। क्यों? गुलाब की जातियां होती हैं। यदि आपने सफेद गुलाब को लाल गुलाब से जोड़ दिया तो उसका जो पुष्प होगा वो तीसरा ही अलग होगा। अब वो ना लाल रह गया ना सफेद। यदि ब्राह्मण का विवाह छत्री से हो गया तो ना तुम ब्राह्मण रह गए ना छत्री रह गए। इसी को कहते हैं वर्ण संकरता। तुम वर्ण संकरी हो गए, फिर तुम्हारी संतान जो होगी वो वर्ण संकरी कहलाएगी। क्षत्रिय पिता और वैश्य माता, तुम्हारी संतान वर्ण संकरी कहलाएगी। क्षत्रिय पिता शूद्र माता या क्षत्रिय माता शूद्र पिता, जो संतान होगी वो वर्ण संकरी होगी। इसी को कहते हैं भय वर्ण संकर सब भिन्न से तु सब लोग। रामचरितमानस के उत्तरकांड के 100वां दोहा पढ़ लीजिएगा। गोस्वामी जी कहते हैं भय वर्ण संकर सब, लगभग लोग वर्ण संकरी हो गए। मां कोई है, बाप कोई है, तुम्हें तो प्यार करना है बस। तुम तो वर्तमान को देखते हो, आने वाली पीढ़ी, तुम्हारी पूरी पीढ़ी, तुम्हारा पूरा, ये समझो पूरी आने वाली अब पीढ़ी बिगड़ गई, वो पूरी वर्ण संकरी चलेगी। क्यों? हाँ या ना? इसलिए साइंस भी इस चीज को मानता है। इसलिए पहले के जमाने में
योग्य लड़कियां देखा करते थे, योग्य घराना लड़का देखा करते थे। अच्छी लड़की होगी, अच्छा लड़का होगा, दोनों के संयोग से जो संतान होगी वो समाज के लिए हितकारी होगी। जो वर्ण संकरी होंगे वो विचारों से पीछे होंगे, वो विचार नहीं होंगे, है ना। अब बताइए आतंकवादी कौन बनता है? कौन आतंकवादी बनता है? कोई ब्राह्मण थोड़ी, कोई क्षत्रिय थोड़ी, कोई वैश्य थोड़ी, कोई शूद्र थोड़ी बनता है। जब मुगल आए हमारे देश में तो हमारी बहन बेटियों को उन्होंने पकड़ा और उनके साथ दुराचार किया। तो वो थे मुसलमान और हमारी बहन बेटियां थी हिंदू। इनको पकड़ा, इनको पकड़ के फिर उनने संतान पैदा की। फिर उनकी संतान चलते चलते आगे चल के उन्हीं में से कुछ आतंकवादी हुए। तो आप देख रहे हैं प्रैक्टिकल, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत है। इसलिए अपनी संतान ना बिगाड़ो, आने वाली पीढ़ी ना बिगाड़ो, कुल ना बिगाड़ो, खानदान ना बिगाड़ो। ये बात जरा अपने बच्चों के खोपड़ी में घुसाओ, जरा बताओ, समझाओ कि बेटा पैसा ही सब कुछ नहीं होता, समाज में इज्जत, समाज में सम्मान जरूरी होता है। अरे जितना जियो सम्मान से जियो, स्वाभिमानी जीवन जीना चाहिए। कोई तुम्हारी तरफ एक उंगली ना उठा सके कभी कि तुमने ये गलत किया। ना जी, सब सही करो। क्यों जी? तुम गलत करोगे तो लोग कह देंगे अरे ये महिला तो भाग के आई थी। तुम्हारे बच्चे ही कहेंगे मम्मी मम्मी पापा के संग भाग के कहां कहां गई थी आप, कहां कहां भागी थी। पूछेंगे ये सवाल बच्चे। मम्मी को तो बड़ा शौक चढ़ा था भागने का। अब बच्चे बड़े बड़े हो गए, पूछ रहे हैं बताओ उनको कहां कहां गई थी तुम। जवाब दे ना पाओगे। इसलिए गलत काम तो गलत ही होगा। गलत काम आज भी गलत रहेगा और 100 साल बाद भी वो सही नहीं हो सकता, गलत ही रहेगा। इसलिए सही काम करो। प्यार करना ठीक है, पर शादी के बाद प्यार करो अपने पति से, अपनी पत्नी से, किसी से भी प्यार क्या करना। तो आप लोग तो नहीं करते प्यार व्यार किसी से? मैया प्यार तो नहीं है किसी से? बोलो मेरी मां। केवल पति से प्यार करना और भगवान से। और पुरुष लोग आप लोगों का तो नहीं है प्यार किसी से? बोलो पत्नी के सिवा, पड़ोसन से तो नहीं है। प्यार नहीं, प्यार पत्नी से, पति से और भगवान से। बस। बहुत बड़ा परिवार ना हो, बहुत बड़ी झंझटें ना पाल लेना। यही तुम्हारी झंझटें तुम्हें तंग करेंगी, परेशान करेंगी। इसलिए जितना जियो स्वाभिमानी बन के जियो। अभिमानी नहीं, स्वाभिमान अलग होता है, अभिमान अलग होता है। अभिमानी नहीं, स्वाभिमानी। ठीक है? तो लड़का लड़की, एक लड़का मेरे पास आया, एक लड़की को लेकर, बोले महाराज जी मैं इस लड़की से प्यार करता हूँ। मैंने कहा तो मुझे क्यों बता रहे हो? बोले शादी करना चाहता हूँ। हमने कहा हमें क्यों बता रहे हो? बोले महाराज जी हम शादी करना चाहते हैं, हमारी मम्मी पापा, हमारे माँ बाप तैयार नहीं हैं, आप जरा समझाओ। हमने कहा माँ बाप क्यों तैयार नहीं है? बोले नहीं है तैयार। मैंने कहा जब माँ बाप की मर्जी नहीं है तो शादी मत करो। नहीं महाराज जी मैं इसी लड़की से विवाह करूंगा। मैंने कहा फिर तुम्हारी माँ का क्या होगा? वो तो तैयार नहीं है। महाराज जी मैं अपनी माँ को छोड़ दूंगा। मैंने उस लड़की की तरफ देखा, मैंने कहा बहन देख रही है, जो अपनी माँ को छोड़ सकता है वो कितने दिन तेरे साथ रहेगा तू हिसाब लगा ले। जो अपनी माँ का ना हो सका तेरा हो जाएगा। इसलिए मेरी बहनों कान खोलकर सुनो, कोई तुमसे प्यार नहीं करता, तुम्हारे शरीर से प्यार करता है। तुम्हारा शोषण करके
तुम्हें चिंगम की तरह चबा के थूक देगी ये दुनिया। तुम्हारा केवल यूज कर रहे हैं लोग। समझ लो तो समझ लो, वरना जब बर्बाद हो जाओगी तो फिर मेरी बात सुनने के बाद बर्बाद होकर सुनोगी तो भी फिर उस सुनने का कोई अर्थ नहीं रहेगा। इसलिए ये दुनिया तो तुम्हें छूना चाहती है। तुम अपने पास किसी को आने दोगे तो आने वाले का क्या नुकसान है, अपने आप को छूने दोगे। इसलिए बहनों में हाथ जोड़ के कहता हूं, ये दुनिया तुम्हारा यूज करता है। कितने केस ऐसे हैं जो लड़कियों को शादी का झांसा देते हैं कुछ लड़के और उनके साथ संबंध बनाते हैं और बाद में कह देते हैं हम तुमसे शादी नहीं करेंगे। अब बताओ अब क्या हुआ? ऐसा कितने हमने अखबार में ये घटनाएं पढ़ी, कितना टीवी पर देखा, हाँ या ना? होता है कि नहीं ऐसा? फिर ये लड़कियों को सावधान करो, बताओ इनको ये बातें। शादी के पहले अपने शरीर पर किसी को हाथ ना रखने दो। यदि तुमने हाथ रखने दिया किसी को तो पहले वो तुम्हें छुएगा, फिर तुम्हें पकड़ेगा और पकड़कर फिर तुम्हारा शोषण करेगा और बाद में ना तुम घर की रहोगी ना घाट की रहोगी। बात समझने की है, समझ लो। ये बहन को बोलो जरा मतलब की बातें सुनने के समय सो गई। ठीक है क्या? ठीक है। इसलिए हम बहनों से निवेदन करते हैं, किसी लड़के से प्यार नहीं। आजकल तो कुछ लोग प्यार के नाम पर लड़कियों को फंसाते हैं, बाद में पता चला कि जिस लड़के से प्यार किया वो तो मुसलमान था। तुम्हें ले जाके विदेशों में 2, 4, 5, 10 लाख में बेच देते हैं। भारत की कितनी लड़कियां ऐसी हैं जो झूठे प्यार के शिकार हो गईं और उन लड़कों ने इनको बेच दिया, जिसे लव जिहाद कहते हैं। लव जिहाद का अर्थ क्या है? लड़कियों को लव में फंसाया, प्यार में फंसाया, ले जाके दुबई, अमेरिका इत्यादि शहरों में, देशों में बेच दिया। 2, 5, 10 लाख तुम्हें बर्तन धुलवाएंगे सारी जिंदगी बड़ी बड़ी 5 स्टार होटलों में और तुम्हारे शरीर का शोषण होगा। इसलिए माँ बाप जो कुंडली निकलवाते हैं, खानदान निकलवाते हैं, यही पद्धति है कि बेटी के साथ धोखा ना हो जाए, इसलिए पूरी जन्म कुंडली निकलवाते हैं लड़कों की कि खानदान कैसा है तुम्हारा। इसलिए विचार से 100 रुपए का घड़ा खरीदते हो, 2 बार ठोक के, 4 बार ठोक के, फूटा तो नहीं है, टूटा तो नहीं है, खराब नहीं है। अरे 100 रुपए के घड़े को ठोक बजा के देखते हो। तो मेरी बहनों, जिससे जीवन गुजारना है, जिसके संग जिंदगी गुजारनी है, जरा उसे भी तो ठोक बजा के देख लो। प्यार में पागल ना हो जाया करो। ये तुम्हारा प्यार नहीं है, तुम्हारी वासना। ठीक है मैया, अपनी बेटियों को आप तो समझा ना पाएंगे, अपने बेटों को आप तो ये बातें कहना पाएंगे। इसलिए कहता हूं कथा सुनवाया करो, हम कह देंगे, समझ लेंगे, समझदार होंगे तो। वरना फिर तो रावण भी सबके समझाने से नहीं समझा। समझदार कोई सारे ही काफी होते हैं और ना समझने वाले को, रावण को तो हनुमान जी ने समझाया, मंदोदरी ने समझाया, विभीषण ने समझाया, स्वयं बताइए समझा। नहीं समझना तो नहीं समझना, और समझना है तो जरा सी में समझ जाता है। इशारा कहते हैं समझदार को, इशारा काफी है। तो आप समझदार हैं तो हमने इशारा कर दिया, अब रावण ही है तो फिर अब कौन समझाए आपको? ठीक है, तो भगवान से प्रेम हो, अपने रिश्तों की अहमियत को समझो और माँ बाप का दिल ना तोड़ा करो। बड़े मेहनत करके पढ़ाते लिखाते हैं बेचारे माँ बाप, बाप की जूता चप्पल घिस जाती है बेटियों को, बेटों को पढ़ाने में, और बेटे बेटियां कुछ नहीं सोचते अपने बूढ़े बाप के लिए। एक माँ का रोना मुझे आज तक याद है। एक माँ की एक ही बेटी थी, बाप रिक्शा चलाता था, माँ दूसरों के घर बर्तन धुलती थी, गांव की माँ थी, बेटा हुआ नहीं, एक बेटी थी। तो माँ बाप ने सोचा
कि बेटी एक है, चलो शहर चलते हैं, इसे पढ़ाएंगे लिखाएंगे और गांव के लोगों को बताएंगे कि आप भी अपनी बेटियों को पढ़ाया लिखाया करो। सच्ची बात कह रहा हूं, मेरे साथ वो माँ आज भी मुझे उसके आंसू आज भी ये समझो दिखाई पड़ रहे हैं। ये बात है, एक छोटे से जगह में कथा करने गया था, काफी साल पुरानी घटना है। मैं कथा कर रहा था, कथा से जब मैं उठा एक मैया ने आकर रोना शुरू कर दिया। मैंने पूछा माँ क्या हुआ? बोले महाराज जी मैं मरना चाहती हूँ। दोनों थे पति पत्नी, हम आत्महत्या करना चाहते हैं। हमने कहा क्या हुआ, क्यों मरना चाहते हैं? महाराज जी ये हमारे पति हैं, रिक्शा चलाते हैं, हम घर घर बर्तन धुलती हैं, रोटी बनाती हैं घर घर। क्यों करते हैं? हमारी बेटी पढ़ जाए। हमने पैसे जोड़ जोड़ के उधार ले लेके उसे अच्छे से कॉलेज में पढ़ाया। महाराज जी अभी पिछले महीने हमारी बेटी ने किसी लड़के से कोर्ट मैरिज कर ली, बताया भी नहीं, और बोलती थी माँ मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दे सकती। अब वो माँ रो रही थी, महाराज अब मैं अपने गांव जाऊंगी तो लोग कितने ताने मारेंगे कि बड़ी पढ़ाने गई थी बेटी को, बड़ा शहर गई थी, ले तेरी बेटी ने पढ़ लिया, मुंह दिखाने के लायक नहीं हो, अब कहाँ जाऊं, मैं तो मरना चाहती हूं। मैं कमाती थी, मेरा गुजारा तो रिक्शे से हो जाता था, मैं ज्यादा काम करती थी कि मेरी बेटी को पैसे की जरूरत पड़ेगी तो पढ़ती, उसके लिए मैंने सब किया कि मेरी बेटी पढ़, लेकिन शादी कर ली उसने। अब हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा है, आत्महत्या। फिर हमने उसको समझाया कि ये आपकी गलती नहीं है, ये तो बच्चों की ना समझी है, और आप आत्महत्या करके शरीर ना बिगाड़ो, बड़े मनुष्य का शरीर बड़े भाग्य से मिला। जैसे तैसे उसे समझाया, आत्महत्या से रोका, और बाद में फिर कथा सुना सुना के उनके दिमाग को बेटी से हटाया, कथा में लगाया। लेकिन बेटी ने क्या उस बूढ़े माँ बाप के साथ सही किया? बिल्कुल सत्य घटना है, क्या सही किया? फिर तुम तो शादी करके अपना घर बसा लेती हो, तुम्हारे माँ बाप पर क्या गुजरती है? कभी तुमने सोचा कि उन पर क्या गुजरती होगी? समाज में जब निकलते हैं तो लोग ताने मारते हैं कि इसकी बेटी ने भागकर मुंह काला कर लिया, इसकी बेटी भाग गई। अरे शादी पसंद है तो बताओ ना माँ बाप को, वो गलत है तो माँ बाप कहेंगे कि ये गलत है। तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे अच्छे के लिए ही तो सोचेंगे। पता नहीं ये छोटी सी बात बच्चों को क्यों नहीं समझ में आती। भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त हुए हैं सुदामा जी, बड़े प्रेम से भगवान की कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। सुदामा जी बड़े गरीब, अपने जीवन को गरीबी में गुजार रहे हैं, लेकिन शिकायत नहीं कि भगवान तुमने ये नहीं दिया, ये नहीं दिया। जो दिया बहुत दिया। कुचैलम मलिनम क्षामम ध्वजम धमनि संततम। फटे पुराने कपड़े पहनकर सुदामा जी अपना गुजारा करते हैं, लेकिन शिकायत नहीं कि तुमने ये नहीं दिया, तुमने वो नहीं दिया। जो मिला है संतोष है जीवन में, शिकायत नहीं है। सुशीला पत्नी है और सुदामा जी के कुछ बच्चे भी हैं, भिक्षा मांगकर अपना जीवन गुजारते हैं। श्री कृष्ण का जाप करते हैं। पूरा विश्वास है कि जो भाग्य का है वो मिलेगा, और जो भाग्य का दुख है वो भी मिल रहा है, तो शिकायत नहीं थी। सुदामा जी की पत्नी सुशीला फटी सी साड़ी पहना करती थी, घास की झोपड़ी थी, विद्यार्थियों को पढ़ाया करते थे, जो मिल जाए पा लिया करते थे। एक दिन तो 4 दिन हो गए सुदामा जी के घर का चूल्हा नहीं जला। सुदामा जी की हालत देखकर भगवान श्री कृष्ण रोने लगे। तो भगवान को रोता देख माता रुक्मिणी जी ने पूछा, आप रो क्यों रहे हैं? बोले आज मेरा भक्त 4 दिन का भूखा है। तो रुक्मिणी जी ने कहा, जब आपका भक्त है तो आप देते क्यों नहीं, क्यों से भूखा रखा है? क्या करूं रुक्मिणी, वो हमसे कुछ मांगता ही नहीं, वो हमसे कुछ मांगता ही नहीं। जो मिल रहा है वो उसमें खुश है, भूखा है तो ये नहीं कि रो रहा है, खुश है। ऐसे सुदामा जी।
प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय, प्रसन्न रहते हैं, इंद्रियों को वश में कर रखा है, कोई कामना नहीं, निष्काम हो चुके हैं। विरक्त इंद्रियार्थेषु, विरक्त हैं, आसक्त नहीं है किसी से। भगवान श्री कृष्ण को एक दिन ब्राह्मण का रूप बनाकर आना पड़ा। सुदामा जी पोरबंदर के थे, आना पड़ा भगवान को। और भगवान ने, सुदामा जी नहीं थे, सुशीला से कहा आपके पति भिक्षाम देही, कुछ भिक्षा दो। सुशीला बोली हमारे घर गरीबी ने जन्म लिया है, कुछ नहीं है। तो ब्राह्मण ने कहा आपके पति के मित्र तो द्वारिकाधीश हैं और आपके घर गरीबी है, आप उन्हें द्वारिका भेजो। सुदामा की पत्नी सुशीला को पहली बार पता चला कि सुदामा के मित्र द्वारिकाधीश हैं। सुशीला ने अपने पति से कहा द्वारिकाधीश जब मित्र हैं तो जाते क्यों नहीं द्वारिका? सुदामा बोले गरीबी है तो क्या मित्र से मांगने जाऊं? सुशीला ने कहा मांगने नहीं, दर्शन करने चले जाओ, खाली हाथ कैसे जाऊं? 4 मुट्ठी चावल माता सुशीला मांग कर लाई, सुदामा को दिया। चले सुदामा जी, चले सुदामा जी। और जब चले, द्वारपाल ने कहा प्रभु कोई आपका मित्र आया है। भगवान ने कहा अच्छा, कहां से आया है? ये तो नहीं बताया। अच्छा कैसा है? बहुत बूढ़ा है, कपड़े फटे से पहन रखे हैं, उसके पाँव में कोई चरण पादुका नहीं है, पाँव में बड़े बड़े छाले हो चुके हैं। कहता है आपका मित्र है, वो अपने आप को आपका मित्र कहता है। सब लोग हंस रहे हैं कि आपका भी कोई मित्र ऐसा हो सकता है। भगवान ने कहा नाम क्या बताया है? बोले सुदामा। और जैसे ही सुदामा सुना, मेरे द्वारिकाधीश सिंहासन छोड़कर मित्र सुदामा, सुदामा दौड़ पड़े अपने सुदामा के लिए। कहाँ हो सुदामा? सुदामा को देखकर हृदय से लगाया भगवान ने, सुदामा को लिपट कर रोने लगे। सुदामा ने कहा कन्हैया बड़ी देर लगा दी आपने आने में। भगवान ने रोते हुए कहा मित्र देर हमने नहीं, देर तो आपने लगा दी द्वारिका आने में। कोई अपने मित्र से मिलने में क्या इतनी देर करता है जितनी देर आपने लगा दी? सुदामा भगवान से लिपट कर रोए हैं। दर्शन किया, प्रणाम किया, भगवान ने उठा के हृदय से लगाया। सुदामा जी अब जाने लगे, मित्र दर्शन करने आया था, आज्ञा दो, जा रहा हूं। भगवान ने हाथ पकड़ लिया। मित्र, कोई अपने मित्र से मिले बिना यूं ही आप जा सकते हैं क्या? चलो। द्वारिकाधीश ने हाथ पकड़ लिया और आज भगवान अपने मित्र द्वारिकाधीश सुदामा को लेकर आए। जिस आसन पर, जिस सिंहासन पर खुद बैठा करते थे, आज उसी सिंहासन पर अपने मित्र को बिठाया। मित्रता कोई निभाया है आज तक तो भगवान ने ही मित्रता निभाई। इसलिए भगवान से प्रेम। भगवान ने कहा मित्र ऊपर। सुदामा बोले ना, मैं आपकी आसन के लायक नहीं हूं। नीचे उठा के बिठाया अपने आसन पर। और जब भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा के चरण पकड़े, चरणों के छालों को देखा है, रोए हैं भगवान, आंखों में आंसू आ गए। मित्र, हमारे लिए तुम इतनी दूर से आए हो। रुक्मणी जी से कहा जरा जल लेकर आओ। जल लाने में देर क्या लगा दी मां ने, कि भगवान ने तो देखे सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को आज छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। पानी परात को आज छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। जितना राधा रानी कन्हैया के लिए रोती हैं, उतना कन्हैया अपने मित्र सुदामा के लिए रोते हैं।
पाव के छाले देखे तो दुख के मारे रोया, पाव धोने की खातिर खुशी के मारे रोया। आंसू थे भरपाई बस हर जाना के लिए, आंसू थे भरपाई बस हर जाना के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। जितना राधा रानी रोई कान्हा के लिए, जितना राधा रानी रोई कान्हा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोए रोए है सुदामा के लिए। सुदामा की हालत जब भगवान ने देखी तो यार की हालत देखी, उसकी हालत पे रोया। यार की हालत देखी, इसकी हालत पे रोया। यार के आगे अपनी शान शौकत पे रोया, यार के आगे अपनी शान शौकत पे रोया। ऐसे तड़पा तड़प समा परवाना के लिए, ऐसे तड़पा तड़प समा परवाना के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। जितना राधा रानी रोई कान्हा के लिए, जितना राधा रानी रोई कान्हा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। सुदामा ने, भगवान ने सुदामा से पूछा, मित्र इतनी देर लगा दी तुमने आने में और इतने कष्ट तुमने उठाए, देखो तो तुम्हारे पांवों की हालत क्या हो रखी है। मित्र बताओ मैं तुम्हारे इस प्रेम का ऋण कैसे चुकाऊंगा? तुमने सदा के लिए मुझे ऋणी बना दिया है सुदामा, तुमने सदा के लिए ऋणी बना दिया। याद है ना तुम्हें जब तुम उज्जैन में हमारे साथ पढ़ने जाया करते थे, साथ में हम लकड़ी काटने जाया करते थे, साथ में हम भिक्षा मांगने जाया करते थे, तब हमने तुमसे कहा था कि आज से तुम हमारे मित्र हो, हमें भूल मत जाना। सुदामा लगता है तुमने हमें भुला दिया। सुदामा ने कहा, ना कन्हैया मैंने तुम्हें नहीं भुलाया, अरे भुलाया होता तो भला तेरे द्वार पर कैसे आता। भगवान ने कहा, सुदामा तुम भूल ही गए हो, यदि याद रखा होता तो आने में इतनी देर ना लगाई होती। सुदामा बोले, कृष्ण क्या बताऊं, मैं डरता था मित्र। डरते थे? किस बात पर डरते थे? तुम्हें किसका डर था? सुदामा ने कहा, कन्हैया मैं ठहरा गरीब, तू ठहरा राजा। एक राजा की एक भिखारी से भला दोस्ती कैसे हो सकती है? इसलिए तेरी भाभी ने भेजा है तो मैं आया हूं। अच्छा इसमें भी तुम नहीं आए, मेरी भाभी ने भेजा है? अच्छा तो तुमने शादी भी कर ली और मुझे याद नहीं किया, अपनी शादी में मुझे बुलाया नहीं। सुदामा सकुचाए, मित्र क्या बताऊं, कैसे तेरे यहां भेजता मैं निमंत्रण कार्ड। तू इतना बड़ा आदमी राजा है, मेरी औकात तो देख जरा छोटी सी। भगवान ने कहा, मित्र कोई धन से बड़ा नहीं होता, सुख में बनते मित्र जो ऐसे मित्र अनेक, दुख में बनते मित्र जो वो लाखों में एक। लाखों में एक कन्हैया है जो सुख में दुनिया संग निभाती है, पर विपत्ति में तो मेरा कन्हैया साथ देता।
बताओ मेरी भाभी ने क्या भेजा है। छीन ली पोटरी, छिपाने लगे सुदामा कभी यहां वहां। भगवान ने पोटरी छीन ली और छीन कर पोटरी, ये वही पोटरी है जिस एक बार उज्जैन में सुदामा को ठंडी लग रही थी तो भगवान ने अपना पीतांबर उड़ा दिया। दूसरे दिन सुदामा ने वापस किया तो भगवान ने लेने से मना कर दिया। सुदामा ने उसी पीतांबर को संभाल कर रखा था। आज उसी का एक टुकड़ा फाड़कर सुशीला ने चावल बांध कर दिए कि शायद मित्र को भूल जाओ कन्हैया, तो अपने दिए उस कपड़े को याद रखना जो कभी तुमने हमें उड़ाया था। उसी का एक कोना फाड़ कर लाए हैं। और भगवान ने जब पोटरी खोली वो चावल को देखा ना तो भगवान रोने लगे। मेरा मित्र, 4 मुट्ठी चावल थे सुदामा के, और वो भी 4 प्रकार के, 4 घर से लाए ना। खाने को मुट्ठी भर चावल नहीं थे, लेकिन कितना भी गरीब क्यों ना हो, यदि भगवान की शरण में चला जाए तो भगवान ने सुदामा की 1 मुट्ठी चावल जब खाए, मित्र चावलों को भगवान ने देखा, सराहा, और मित्र का प्रसाद जब ग्रहण किया और पहली मुट्ठी खाए, वाह मित्र, इतने स्वादिष्ट चावल। भगवान की भगवत्ता तो देखो भक्तों, चाहते तो चावलों को पकाकर खीर बनाकर खाते, पर भगवान ने कच्चे ही खाए। भक्त का प्रेम जैसा था, जैसा है, उस प्रेम को वैसे ही स्वीकार किया है द्वारिकाधीश ने। पहली मुट्ठी चावल खाए और जब दूसरी मुट्ठी चावल खाने लगे तो मां रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया, प्रभु सब आप खा लेंगे, हमारे लिए क्या बचेगा। तो भगवान ने सारा प्रसाद रुक्मणी मां को दिया। रुक्मणी मां ने सखियों में उसको प्रसाद को वितरण किया और सुदामा के संग भगवान अब अपने बचपन की याद करने लगे, बात करने लगे। मित्र सभी लोग बैठ जाइए, अब आरती के बाद मिलेंगे आप सबसे। सब लोग बैठ जाइए, आरती के बाद अभी दर्शन होगा सबको बिहारी जी का। भगवान ने कुरुक्षेत्र में जाकर सुदामा पर कृपा करने के बाद कुरुक्षेत्र में जाके गोपियों पर कृपा की। माता देवकी के 6 पुत्रों को लौटाना, भृगु जी के द्वारा त्रिदेवों की परीक्षा करना, शाम का पेट में कपड़ा बांध के जाना, आपस में लड़के मरने का श्राप लगना, भगवान श्री कृष्ण के वंश को और नव योगेश्वरों का संवाद, दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं की चर्चा, प्रभास क्षेत्र में सारे यादव आपस में लड़कर समाप्त हो गए। भगवान ने सारी लीला की, 125 वर्ष की लीला पूरी करके भगवान जब अपने धराधाम को छोड़कर जाने लगे तो भक्तों ने कहा, भगवान ने अपने पूरे परिकर को आपस में लड़के यादव चले गए भगवान के धाम को। यशोदा माँ, गोपियाँ, सब भगवत धाम, बलराम जी सब बैकुंठ अपने धाम को, सब जहाँ से आए अपने परिकर के साथ भगवान सबको भेजते हैं। सब अपने धाम को गए, राधा रानी, गोपियाँ इत्यादि, यशोदा, नंद बाबा, देवकी, वसुदेव इत्यादि। अंत में जब भगवान के पाँव में एक बहेलिये ने बाण मारा और जब भगवान जाने लगे तो भक्तों ने कहा, प्रभु हम आपके बिना कैसे रहेंगे। भगवान बोले, हम जा नहीं रहे, हम भागवत में समा रहे हैं। जहाँ जहाँ ये भागवत होंगी हम वहाँ वहाँ प्रकट होकर अपने भक्तों का दुख दूर करते रहेंगे। भगवान कहीं गए नहीं, भागवत में समा गए। इसलिए अभी 4